हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 में प्रथम यानी पहला क्वेश्चन है कि इनमें इकाई अंक निकालने हैं, इकाई अंक बताने हैं इन सभी वर्गों के। ठीक है, तो ये हमें संख्याएं दी गई हैं, जैसे 9801, 99,856 और ये दी गई है 9,98,001। ठीक है, इनमें इकाई अंक बताने हैं कि वर्गमूल के अंदर इकाई अंक कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी को दिख रहे होंगे ये सभी के सभी, ये क्वेश्चन देखिए ये वाला। तो इसमें इकाई अंक देखिए, लास्ट में संख्या क्या है, एक। तो एक का अगर वर्ग करते हैं तो एक का वर्ग एक ही होता है, तो लास्ट में इकाई अंक क्या होगा, एक। और दो का जब वर्ग करते हैं तो दो का वर्ग क्या होता है, चार, तो इकाई अंक क्या माना जाएगा, चार। ठीक है, उसी प्रकार जैसे इसमें एक है ना लास्ट में, तो इसका इकाई अंक एक ही होगा, तो ये इसका आंसर हो चुका है। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न एक का दूसरा देखिए, 99,856, तो लास्ट में 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 मतलब इसका लास्ट का इकाई अंक भी 6 होगा, तो इसलिए 6 इसका इकाई अंक है। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको, प्रश्न एक का ही तीसरा देखिए, 9,98,001 का, तो इसमें भी इकाई अंक एक है लास्ट में देखिए, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इकाई अंक। तो इकाई अंक एक हो चुका है इसका, आप सभी के समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक क्या होगा इसका, एक। ठीक है, उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए, आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में कि बिना गणना किए बताना है कि वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण घन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वर्ग बताना है जो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो 153 की तरफ देखिए, लास्ट में क्या है इसके, 3 अंक, तो इकाई अंक 3 है, तो 3 कभी भी वर्ग में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, आप सभी को एक चीज़ दिखा रहे हैं हम, देखिए पहले आप ये चीज़ समझिए और इसके बाद बताइए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे कि क्यों नहीं हो सकता। एक का स्क्वायर आपको याद होगा, एक होगा। दो का स्क्वायर आपको पता है कि 4 होता है। तीन का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। चार का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 6 का स्क्वायर 36 होता है। और आगे बढ़ेंगे तो आगे भी देखिए, आगे क्या होगा, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो इनमें क्या चीज़ कॉमन आई, तो एक के स्क्वायर में क्या आया, एक के स्क्वायर में यानी लास्ट में क्या आया था, एक। और दो के लास्ट में 4 आया था, दो का स्क्वायर 4। तीन के लास्ट में क्या आया था, 9। चार के लास्ट में क्या आया था, 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 आया था पीछे। और 5 के लास्ट में क्या आया था, 5 ही आया था, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5। 6 के लास्ट में क्या आएगा, तो 6 के लास्ट में 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो पीछे वाली संख्या क्या होगी, 36 के 6। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, तो उसके पीछे भी 9। और 8 का स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में क्या आएगा, 4। और 9 का स्क्वायर 81 यानी एक लास्ट में। और इसके बाद 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी लास्ट में 0। तो यही चीज़ आती है, यानी एक क्या आती हैं, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है आप सभी को 1 4 9 6, तो ये सभी दिख गए होंगे, 1 4 9 और 6। और इसमें भी देखिए लास्ट में यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, तो 5 6 9 4। और दिख रहे होंगे ये वाले दो संख्या कि 1 और 0। तो ये सभी संख्याएं आएंगी जो पूर्ण वर्ग होती हैं, और जो इनके लास्ट में इनके अलावा कोई आए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों बताया ये। ठीक है, तो अब अपने प्रश्न पर बढ़ते हैं कि हमने क्या क्या बताया है आपको। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे तो 2 में क्या क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए एक एक बात को, कि इसके लास्ट में क्या है, 3
तो इकाई अंक जब 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपके समझ आ गया होगा, ये चीज़ इसका आंसर हो चुका है। तो अब देखिए दूसरे को, प्रश्न नंबर 2 का ही दूसरा, लास्ट में क्या है 7। तो 7 किसी का अंक में नहीं आ सकता। अभी हमने बताया लास्ट में 7 नहीं है वर्ग में, पूर्ण वर्ग में, तो ये भी नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये संख्या। और इसमें देखिए 8 है लास्ट में, तो 8 भी नहीं है वो, क्योंकि हमने बताया था पूर्ण वर्ग इसमें 8 नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी इसका आंसर हो चुका है। अब देखेंगे इसके बाद चौथा, दूसरे का ही चौथा देखेंगे। इसके लास्ट में 1 है, तो इकाई अंक में 1 हो गए, तो यह पूर्ण वर्ग है। और हमें क्या बताना था, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 3 इनके आंसर हो जाएंगे, ये वाले 3। तो ये 3 आंसर हो चुके हैं, ठीक है, ये 3 आंसर हो चुके हैं इसके। और इसके बाद आगे को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो ये बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से सीखिए कि कैसे कैसे करा जाएगा ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो इस पर गौर करना है आप सभी को, ये वाला। तो इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, बार बार घटाने की विधि और उनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका वर्गमूल भी ज्ञात करना। तो नंबर 1 100 है, नंबर 2 169 है। तो बार बार घटाने की विधि कैसे यूज करेंगे, संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे और क्रमागत यानी लगातार विषम संख्याओं को घटाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आप सभी के समझ में आ गया होगा, हमने विषम संख्या घटाई है और 1 से स्टार्ट करा है। तो 100 यानी पहली संख्या लेंगे, तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। फिर 99 में से घटाना है 3 को, 1 3 5 7 9 10 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे घटाते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में हमें 0 ही प्राप्त होगा। देखिए, यानी 99 से 3 गया 96, 96 में से 5 घटाओगे 91, 91 में से 7 घटाओगे 84, 84 में से 9 घटाओगे 75। फिर देखिए यहाँ पर 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया, 9 घटाया, है नी, अब यह 75 हो चुका। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, तो ध्यान से सीखिएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हमने 75 जो बचा था ये वाला, तो 75 में से हमें फिर 11 घटाया तो 64 बचा। अब 64 में से घटा देंगे 13 को तो 51 बचेगा, 51 में से 15 घटा देंगे तो फिर 36 बचेगा, 36 में से 17 घटा देंगे तो 19 बचेगा, 19 में से 19 घटा देंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं आगे को। संख्या 1 से हम जो क्रमागत संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर हमें 10वां पद क्या मिला है, हमें 0। तो 10वां पद हमें 0 मिल चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि इसलिए रूट 100 क्या होगा इसका आंसर, बराबर 10। तो रूट 100 जो है उसका क्या आंसर आएगा, 10 आंसर। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 10। आपको खुद भी पता है कि इसका अगर रूट 100 का वर्गमूल कर दिया जाए तो रूट 100 को कैसे लिख सकते हैं, रूट में 10 गुणा 10, 10 गुणा 10। यानी हमें सिर्फ बार बार घटाने की विधि से निकालना आता, हम ऐसे निकालते। अगर वैसे बता दिया जाता तो ऐसे निकाल देते। यानी इन दोनों में से 10 में से 1 बाहर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 169 को। ठीक है, तो 169 अब यहाँ से स्टार्ट हुआ। ऐसे ही विषम संख्याओं को लगातार घटाते चले जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 18 15 के बाद 17 19 21 23 25 27 29 31 ऐसे घटाते हुए चले जाएंगे जब तक 0 ना बने। 169 में से 1 घटाया 168, फिर 168 में से 3 घटा दिए 165, 165 में से 5 घटाया 160, 160 में से 7 घटा दिए 153, और 153 में से 9 घटा दिया 144, 144 में से 11 घटाया 133, 133 में से 13 घटा दिया तो 120, 120 में से 15 घटा दिया 105। और इसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद क्या होएगा, तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए तो उसके बाद हमारा ये 105 हो चुका था। उसके बाद 105 में से 17 घटाएंगे तो 88, और 88 में से 19 घटाएंगे तो 69, 69 में से 21 घटाएंगे तो 48, 48 में से 23 घटाएंगे तो 25, और 25 में से 25 घटाएंगे तो 0। यानी 23 के बाद 25 आता था, 25 घटा देंगे। ठीक है, तो ये 0 हो चुका। तो अब हमें क्या करना, संख्या 1 से क्रमागत संख्याओं को, क्रमागत विषम संख्याओं को 169 से बार बार घटाने पर 13वां पद, यानी 13 पद है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 पद पे जो हमारा 0 बन चुका। तो हमें 0 प्राप्त हुआ, संख्या 0 प्राप्त हुई है।
तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा कि जीरो हमें प्राप्त हुई है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारी जीरो प्राप्त हुई है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए √169 उसका आंसर 13। तो ये 13 आंसर हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी को समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, 13। तो ये हमने कितने कर लिए हैं, ये क्वेश्चंस कर लिए हैं सभी के सभी। तो अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ को। तो प्रश्न नंबर 4 पे करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये सभी के वर्गमूल ज्ञात करने हैं हमें। प्रश्न नंबर 4 में ये दिए गए हैं, देखो ये रहे सारे क्वेश्चंस। तो इन सभी को वर्गमूल ज्ञात करने हैं, तो एक एक के बाद हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले वाले क्वेश्चन पर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है 729। 729 को पहले ऐसे एक एलसीएम मेथड से करोगे आप सभी। तो 3 से काटा 243 आया, 3 से काटा 81 आया, इसके बाद 3 से काटने पर 27, 3 से काटने पर 9, 3 से काटने पर 3, 3 से काटने पर 1। तो ये साइड में जो दिए गए हैं ये वाली संख्याएं, इनको रूट 729 लिखकर देखिए यहाँ पर लिख दिया है हमने। तो इसको हम √729 लिखेंगे और उसके बाद जितनी भी साइड में लाइन दिए गए हैं यानी संख्या दी गई है 3 की, तो उतनी 3 को लिख देंगे यहाँ पर रूट लगा के। ठीक है, तो रूट लगा के हमने लिख दिया है। उसके बाद जैसे 1 2 3 है तो 2 3 में से एक बाहर आएगा। ठीक है, 1 3 जैसे 2 3 है, ये भी 2 3 है, ये 2 3 है, तो इनमें से एक 3 बाहर आएगा, एक एक। ठीक है, तो 3 बार 3 आगे बाहर, तो ये आ चुके हैं 3 बार 3। अब इन तीनों की गुणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो तीनों गुणा करने पर क्या आया, 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर हो चुका है। अब देखेंगे दूसरे को। 400 का वर्गमूल याद करना है, तो √400 लिखोगे। तो √400 हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ नीचे इस तरफ को एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम आप सभी को दिख रहा होगा कि हमने कैसे किया है। इसके बाद 2 से काटेंगे 400 को, 200 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, और फिर 5 से काट दिया हमने। तो 5 से काटने के बाद हमारे पास 5 आया, और 5 से काटने पर 1। ये जो साइड के हैं उन्हें फिर दोबारा से रूट लिख कर और इनके अंदर संख्याओं को लिखेंगे। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद 2 2 का पेयर बनाकर उनमें से एक एक बाहर निकाल देना। तो इन 2 में से 1 2 ये आगा बाहर, ये वाला, और इन 2 में से एक ये 2 आगा बाहर, इन 5 में से 2 5 में से 1 5 यहाँ बाहर। ठीक है, अब उसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 20 इसका आंसर आ चुका है, इसका ये आंसर हो चुका है 20। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। 1764 दिया गया है। 1764 को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कैसे दिया गया है, यहाँ देखते रहिए कि कैसे किया गया है। तो 1764 कैसे किया गया है हम दिखाएंगे आप सभी को, तो देखते रहिए, उसके बाद सीखिए। 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये लास्ट में 4 है, तो 4 2 से कट जाती है संख्या लास्ट में देखने पर। तो 2 से काटेंगे तो फिर 882 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 441, फिर 3 से काटेंगे तो इसके बाद 147 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 49, और फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर उसके बाद 7 से काट देंगे 1। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा कि क्या हमने कैसे काटा गया है, कैसे करा है। ये जो साइड में है उनको रूट लगा करके ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा गया है, और उसके बाद 2 2 के पेयर बनाएंगे फिर दोबारा से। ये 2 2 के पेयर बन चुके हैं, तो उनमें से एक एक लिखना है। जैसे 2 इसमें से 1, और इसमें से 3, इसमें से 7। तो ये 3 हमने लिख दिए हैं, फिर 2 3 6, 6 7 42। तो 42 इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे चौथे को, नंबर 4 को। तो नंबर 4 दिया गया है 4096। तो नंबर 4 पर दिया गया है 4096। तो यह आप सभी के समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। पहले हम 4096 को √4096 लिखेंगे, और उसके बाद 2, ये लास्ट में 6 है ना इस तरफ, जब इसमें लास्ट में 6 है तो ये कट जाएगी 2 से ही संख्या। तो 2 से काटेंगे तो 2048 आएगा, 2 से काटने पर फिर दोबारा से 2 से काटने पर 1024, फिर 2 से काटेंगे 512, 2 से काटेंगे 256, और 2 से काटेंगे फिर 128, फिर 2 से काटेंगे फिर 64, और फिर 2 से काटेंगे तो 32, 2 से फिर काटेंगे तो 16, 16 से 2 से काटेंगे फिर 8। ऐसे ही आगे को चलता चला जाएगा। देखिए 8 के बाद 2 से काटेंगे, 2 से 4 आ जाएगा, 2 से काटने पर 2 से काटने पर
2 आ जाएगा और 2 से काटने पर 1 आ जाएगा। तो जब तक 1 ना आए तब तक हमें काटते रहना है इस संख्या को। तो ये जो सभी दिख ही रही है हमारी सामने 4096, तो 4096 हमने जब तक काटी है जब तक यानी 1 नहीं आया। तो अब ये जो साइड के हैं जितने भी हैं ये सभी की सभी संख्याएं, तो हम इन सभी को रूट में लिख देंगे, ठीक है, और उनमें से 2 2 के पेयर बना के उनमें से एक एक बाहर कर देंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किए हैं ये। तो 1 2 3 4 और 5 6 बाहर आएंगे इसमें से, ठीक है। कैसे आएंगे? 6 बाहर, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक तो इनमें से आएगा, एक इनमें से आएगा, एक इनमें से आएगा और एक इनमें से जोड़ा आएगा बाहर, एक इनमें से एक इनमें से। तो 2 2 के ये 6 आएंगे, ठीक है, 4 5 6। तो फिर इन्हें गुणा में लिख देंगे और उसके बाद इनकी गुणा करेंगे तो फिर उसके बाद 64 मिल जाएगा हमें। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा ये सभी। और इसके बाद 4 खत्म होने के बाद आप 5वें नंबर पर पहुँचेंगे। तो 5वें नंबर पर दिया गया है 77 44। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया है इनमें 77 44, जो आपके बुक में दिया गया होगा। 77 44 को भी ऐसे ही रूट में लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एलसीएम मेथड यूज किया गया है। 2 से काटने पर 3872, 2 से काटेंगे 1936, 2 से काटेंगे 968, 2 से काटेंगे 484, 2 से काटने पर 242, 2 से काटने पर 121, 11 से काटेंगे अब, क्योंकि 11 से ही संख्या कटेगी, इसके बाद और किसी से नहीं कटने की। तो 11 से काटने पर 11 आएगा और 11 से काटने पर 1 आएगा। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा हमने कैसे किया है। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इन सभी को हम यहाँ पर ऐसे रूट लिखकर और इनके अंदर संख्याएं बिल्कुल ऐसी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सभी को लिख देंगे और उसके बाद 2 2 का पेयर बना लेंगे जैसे हमने बनाया है इस टाइम पर। आप ऐसे नहीं करना, मतलब अपने दिमाग में सोचना कि 2 2 का हम पेयर बनाएंगे, तो उनमें से एक बाहर निकलेगा एक एक करके, ठीक है। तो ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो 2 बाहर आया, फिर 2 आया, फिर ये इनमें से 2 बाहर आ गया और ये 11 में से एक बाहर आ गया, ये वाला 11। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये 3 जो हैं ये 3 2 दोबारा से शुरू में लिख दी गई हैं मैंने संख्या, और इसके बाद 11 जो है ये बाद में लिख दिए। उसके बाद हमने गुणा किया है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 11 में गुणा करेंगे तो 11 गुणा 8 क्या होता है? 11 अट्ठे 88 होता है। तो ये सभी आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88। तो इसका वर्गमूल हमारा क्या होगा? आंसर 88। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब उसके बाद छठा देखिए, नंबर 6 पर 9604 आ रहा है, 9604। फिर इसे हमने एलसीएम मेथड से किया है, तो फिर दोबारा से देखिए 2 से काटेंगे 4802, 2 से काटेंगे 2401, 7 से काटेंगे 343, 7 से काटेंगे 49, 7 से काटने पर 7 आएगा और 7 से काटने पर 1 आएगा। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा, हमने दिखाया किस तरह से हमने किया है। तो ये जो साइड वाली संख्याएं हैं, ये जो साइड वाली संख्याएं हैं ये इनको लिख देंगे फिर दोबारा से ऐसे ही रूट लगा के, और उनमें से फिर 2 2 का पेयर बना के उनमें से एक एक बाहर आएगा। तो अब ये समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखे गए हैं। तो इनकी फिर गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, तो 98 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ चुका है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नंबर 7 पर देखते हैं। नंबर 7 में दिया गया है 5929। तो 5929 को 7 से काटेंगे सीधा, और उसके बाद 7 से काटने पर 847 आ जाएगा। फिर 7 से काटने पर 121 आएगा, और फिर 11 से काटने पर 11 आएगा, 11 से काटने पर 1 आएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया है। और ये जो साइड वाले लिखे गए हैं ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और इनमें से 2 2 का पेयर बना के ये बाहर कर दिए हैं। इनमें से एक बाहर आएगा, तो 7 गुणा 11 बाहर आया, तो इनकी गुणा कर दी जाएगी, तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा? 77। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। 5929 का वर्गमूल क्या होगा? 77, ठीक है। तो ये आपके आंसर में ये आपका आंसर आ चुका है। ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वाला थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन आपको काटना आना चाहिए। तो 8वां क्वेश्चन दिया गया है 9216। तो 9216 आप सभी को दिया गया है सामने, तो इसको भी रूट 9216 लिखेंगे और उसके बाद ऐसे एलसीएम करेंगे। तो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ एलसीएम कैसे किया गया है। इसमें 2 से काटने पर क्या हो जाएगा? 2 से काटने पर 4608, 2 से काटने पर 2304, 2 से काटने पर 1152, 2 से काटने पर क्या आएगा? 576, 2 से काटने पर 288, और 2 से काटने पर
144 आ जाएगा, और इसके बाद 2 से काटने पर 72 आ जाएगा, फिर 2 से काटने पर 36, 2 से काटने पर 18, 2 से काटने पर 9, और 3 से जब काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 आ जाएगा, और इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 आया, तो 3 से बाद काटेंगे फिर 1 आ जाएगा। तो ये सभी साइड में जो लिए गए हैं ये साइड में, तो इन सभी को रूट लगा के और इन सभी संख्याओं को हम लिख देंगे ऐसे। तो हम इस तरह से इसके संख्याओं को रूट में लिख देंगे, और रूट में लिखने के बाद उन दोनों के 2-2 के पेयर बना देंगे, और 2-2 के पेयर में से एक बाहर आएगा। जैसे 2 है, 2 बार यहाँ 2 है ना, तो 1-2 बाहर आएगा इनमें से, ठीक है। तो यहाँ 2 बार 3 दिया गया, तो इनमें से 3 बाहर आएगा। ये समझ में आ गया, और गुणा में लिखोगे ज़रूर, ठीक है। तो ये अब देखिए इसका ये आंसर क्या है दिखाया गया है। तो हमने इस तरह से लिखा है, देखिए ये सभी ये संख्याएं अभी हमने पूरी लिखी हैं जितनी भी दी गई हैं, और फिर उनके 2-2 के पेयर बना दिए हैं। यानी आपको मन में सोचना है 2-2 के पेयर बना के कि इनमें से कौन कौन से बाहर आएंगे। तो उसके बाद इतने संख्याएं बाहर आई हैं ये संख्याएं, और उसके बाद इनकी गुणा कर दी गई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96। तो 96 इसका वर्गमूल हो चुका है, या इसका आंसर हो चुका है। तो 9216 का आंसर क्या होगा? 96। तो 96 हो चुका है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे अगली संख्या को, यानी हमने कितना कर लिया है, हम कर चुके हैं 8 तक। तो 8 कर लिए हमने। 9वें क्वेश्चन पर देखेंगे अब हम, यानी प्रश्न नंबर 4 का ही अभी हमारा 9वां क्वेश्चन चल रहा है। ये 9वां 4 का ही 9वां चल रहा है, तो आप समझ गए होंगे। और 9वां में दिया गया है 529। तो 529 को हम लिखेंगे फिर दोबारा से रूट, देखो ये लिख दिया है हमने रूट 529, और उसके बाद ये जो दिखाया है ये हमने कैसे किया है, पहले हम 23 से काटेंगे, 23 से 23 आएगा, 23 से काटने पर 1 आएगा। तो ये आपको याद भी कर लेने, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए आप सभी को। 1 से 25 तक स्क्वायर आप सभी के याद होने चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो ये यहाँ पर 2 बार 23 दिया गया है, तो हम इसे 2 बार 23 लिखेंगे रूट लगाकर, और इन दोनों में से एक पेयर जैसे बनता है तो एक 23 बाहर आएगा। तो 23 इसका आंसर हो चुका है। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया है। उसके बाद हमारा ये 10वां दिया गया है, तो 10वां भी आप सभी को दिख रहा होगा कि 10वां है 8100। तो 8100 को रूट 8100 लिखोगे आप सभी, जैसे हमने नीचे लिखा गया है ये वाला दिख दिया। तो इस तरह से हम रूट 81 को लिखेंगे 8100 को, और उसके बाद 2 से काटेंगे तो फिर 4050, 2 से काटेंगे 2025, 3 से काटेंगे 675, 3 से काटेंगे 225, और इसके बाद 3 से काटने पर 75 आएगा, और 3 से काटने पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि 3 से काटने पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से काटने पर 25, फिर 5 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 1। तो ये जब इस सभी की सभी संख्याएं हैं, ये जो हमारी काटनी हुई है संख्याएं, ये जो यहाँ साइड में दी गई हैं, तो इनको हम ऐसे इस तरीके से सभी संख्याओं को लिखें रूट लगा के, और उसके बाद 2-2 का पेयर बना देंगे और उनमें से बाहर निकाल देंगे संख्याओं को। तो हमने लिखी हैं ये संख्याएं, तो इनमें से गुणा करके और फिर उसका आंसर लिखेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 पंजे 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90। 90 इसका आंसर हो चुका है। तो ये सभी आप सभी के समझ में आ गए होंगे। तो इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पार्ट 1 था, आप सभी को पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके मैथ्स को पढ़ने में। तो आपको जैसी भी ये वीडियो लगे, अच्छी लगे या कुछ इसमें कमी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि कमेंट में हमें पता लगेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।